अस्सलाम वालेकुम। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाने से जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी गैस फितरी तरीके से खारिज हो जाती है, जबकि इसके रोज़ाना इस्तेमाल से इजाफी गैस भी नहीं बनती। ये तरीका आजमाओ, मैदा ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होगा। मैदे का बेहतरीन इलाज 3 काम करो। खाने में पानी छोड़ दो, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटे बाद पानी पियो। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ, शाम का खाना 10% खाओ। लहसुन का रस नमक के साथ पिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पकाने में आने वाला खून, 1 कप पानी में 1 अंजीर असर टाइम भिगोकर अगली सुबह फजर टाइम खाएं और पानी पिएं तो पखाने में आने वाला खून बंद हो जाता है, जो बवासीर का नहीं बल्कि जिगर से आता है। टमाटरों को फ्रिज में रखकर खूब ठंडा करें और उसे चेहरे पर मलें। इस तरह से चेहरे के सारे ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। केक पर अच्छी तह लाने के लिए केक को बेक करने से पहले उस पर 1 चम्मच पिसी हुई चीनी छिड़क दें तो केक के ऊपर बहुत खूबसूरत और अच्छी सी तह आ जाएगी। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़े ख़त्म करने के लिए उन्हें रोज़ाना निहार मुँह 1 खजूर खिलाएं, इससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। केक से अंडे की बदबू दूर करने के लिए तैयार केक में से अंडे की बू ख़त्म करने के लिए केक का अमेज़ा बनाते वक्त उसमें 1 खाने का चम्मच शहद डाल दें। अगर सलाद का प्याला खूब ठंडा कर लें और फिर उसके बाद उसमें सलाद रखें तो सलाद ज़्यादातर ताज़ा रहेगी। एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों के दर्द में कमी वाक़या होती है। अगर आपके चांदी के जेवर काला हो गया है तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर अच्छी तरह मलें और धो लें। अगर आप अपने किचन में लाल बेग का दाखला बंद करना चाहते हैं तो किचन के कोनों में बोरिक पाउडर छिड़क दें। पिसा हुआ अदरक या लहसुन ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए 1 चाय का चम्मच तेल मिला दें। छींकें ज़्यादा आ रही हों तो हरा धनिया सूंघ लें, छींकें बंद हो जाएंगी। प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। उबलते हुए दूध को गिरने से बचाने के लिए दूध की देचकी के किनारे थोड़ा सा घी या मक्खन लगाएं, फिर दूध उबालें तो दूध छलकेगा नहीं। आम के पत्ते साए मग खुश्क करके उसे चाय की पत्ती की तरह दूध और चीनी के साथ बतौर चाय इस्तेमाल करें। ये चाय नज़ला, ज़ुकाम, कमज़ोरी, दिमाग, खांसी और हिचकी में नहायत सरेआत से काम करती है। अगर रात को सोते हुए आपके मुंह से थूक टपकता है तो आप बहुत खुशनसीब आदमी हैं, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि आपकी नींद में कोई ख़राबी नहीं है और आपका जिस्म और दिमाग नींद से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। जिन लोगों के साथ नींद के दौरान कभी भी राल बहने का वाक़या पेश नहीं आता, उन्हें नींद से मुतालिका कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर दरपेश होते हैं। ये लोग या तो पूरी नींद हासिल नहीं कर रहे होते या उनकी नींद पुरसुकून नहीं होती। विटामिन सी की कमी भी एड़ियाँ फटने की एक वजह हो सकती है। अगर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल फट चुकी हैं तो 20 मिनट के लिए पाव नींबू, नमक और जैतून के तेल वाले गर्म पानी में भिगो कर रखें। फिर किसी पत्थर से सख्त जिल्द रगड़ें। खुश्क करके गाढ़ा लोशन लगाकर ऊपर वैसलीन लगाकर नमी को लाक करें। कीनू ज़्यादा खाने से फेफड़ों को ताकत पहुंचती है, रंग निखरता है, विटामिन सी हासिल होता है। मैदे की सोजिश, दिल के दर्द और निज़ाम की दीगर खराबी में अनार बहुत मुफीद है। जिस्म को तवानाई पहुंचाने, अल्सर को ख़त्म करने और दिमाग को ताकत पहुंचाने के लिए केला खाना बहुत मुफीद साबित होता है। प्याज का इस्तेमाल मुख्तलिफ अक़साम के मौसमी इन्फेक्शन से बचाता है।
دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکے خشک کر کے سکھا لیں، بعد میں ان کا سوپ بنا لیں۔ برتن کو دھو کر چمکانے کے کام آتا ہے۔ منجن میں ملا کر دانتوں کو صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ چھوٹے پپیتا مل جائے تو ان کو کاٹ کر سکھا لیں، ان کا سوپ گوشت یا قیمہ جلدی جلانے کے کام آتا ہے۔ اگر دو گلاس آپس میں پھنس گئے ہوں تو انہیں ہلکا گرم پانی میں کھڑا کر کے رکھیں، گلاس نکل جائیں گے۔ شلجم کا کارپن ختم کرنے کے لیے ان میں دار چینی استعمال کریں۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں۔ کلیجی کی بو دور کرنے کے لیے لہسن لگا کر 15 منٹ رکھیں، پھر ٹھنڈے پانی میں دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ چاول زیادہ ابل کر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جائیں گے۔ آلو کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج میں رکھیں، اندر سے تازہ رہیں گے۔ آلو کو کرسپی تلنے کے لیے آلو کو ہلکا سا ابالیں اور کارن فلور لگا کر چھان لیں۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش گرین رکھنے کے لیے چٹنی پیستے وقت ایک کھانے کا چمچہ سرکہ اور ایک چائے کا چمچہ تیل ڈال لیں، چٹنی بالکل ہری رہے گی۔ ٹماٹر کو آسانی سے چھیلنے کے لیے ٹھنڈے پانی میں ڈپ کیجیے، چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ مسور کی دال پکاتے ہوئے اگر اس میں ہلدی یا گھی شروع میں ہی ڈال دیں تو دال جلدی ہی گھل جاتی ہے۔ بچوں کو طاقتور بنانے کے لیے بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کریں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑھے بھی مضبوط کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت ایک پلیٹ میتھی کا سالن 5 ہفتے لگاتار کھانے سے شوگر کی گولی اور انسولین سے جان چھوٹ جائے گی۔ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدیاں میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں اور 1 سے 2 بار استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، استعمال کریں اور یہ ٹوٹکا دوسروں کو بھی بتائیں۔ شکریہ۔